तो फाइनली दोस्तों आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यार विंडोज सिस्टम रिक्वायरमेंट कम होने जा रही है क्या? मतलब अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, रैम की रिक्वायरमेंट कम हो रही है और इसके लिए आप पहली बार बोलोगे मेमोरी क्राइसिस के कारण कुछ तो अच्छा हुआ। मतलब दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है क्या हाल हो रखा है मार्केट का। रैम प्राइसेस आर टचिंग द स्काई। मतलब लेना तो मुश्किल ही हो गया है। मेरे पास भी जो रैम पड़ी हुई है मैं संभाल के इसको रख रहा हूँ, वीडियोस के लिए बस निकालता हूँ। मतलब लिटरली देखा जाए तो काफी ज्यादा है। अब इस टाइम पे भाई अगेन यार लैपटॉप वगैरह सबकी चीजों में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस सिचुएशन में अगर सॉफ्टवेयर कंपनी वाले कुछ हमारे लिए बेस्ट कर दे तो ये कुछ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले। इन्होंने भाई सिस्टम रिक्वायरमेंट कम कर दिया। यस विंडोज 11 बेसलाइन जो था इनका, जो पहले यार इन्होंने 16 जीबी सेट कर रखा था उसको कम करके 8 कर दिया और बेसलाइन कम ही नहीं किया है, इन्होंने पूरी विंडोज को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया। मतलब क्या कुछ रहने वाला आज कंप्लीटली बताने वाला हूं। इवन अगर आप 4 जीबी रैम पे विंडोज 11 चलाते हो तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो भी बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों अगर स्टार्टिंग से शुरुआत करूं तो अगर आपको सही बताऊं तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स भी है। देखो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंट में अपने सर्फेस डिवाइसेस निकाले, आपने देखा ही होगा वीडियोस वगैरह में, ठीक है। अब ये सर्फेस डिवाइसेस भी 8 जीबी मेमोरी के साथ आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 8 जीबी। आज के टाइम पे भाई 8 जीबी देखा जाए वैसे काफी कम हो जाते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट ने देन कंफर्म किया, इन्होंने अपनी वेबसाइट वगैरह पे पहले क्या था मेंशन कर रखा था कि 16 जीबी रैम जो है ना वो बेसलाइन है। जैसे आप लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, वहां 16 जीबी सेट था। सोच के देखो, और अगर अच्छी खासी गेमिंग करनी है, विंडोज को अच्छे से एक्सपीरियंस करना है तो कम से कम 32 जीबी रैम चाहिए। और ये पागलपंती चल रही है भाई। हम लोग तो चलो 8 जीबी में यूज करो, मैं मानता हूं इंडिया में तो काफी लोग कम ही रैम में यूज कर रहे होंगे, बट हाँ ये एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है। वैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आप चेक करोगे तो 4 जीबी में भी विंडोज 11 आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट दोस्तों वो एक बेवकूफी रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि 4 जीबी में विंडोज इंस्टॉल करना मतलब क्या है यार, आपको सिर्फ इंटरफेस ही देखना है क्या? कुछ चलेगा ही नहीं सही से, लैग वगैरह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। उससे अच्छा आप लोग यार विंडोज 10 यूज करो अगर आपके पास 4 जीबी रैम। और इवन माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही बोला है, जो ये लोग विंडोज को अब ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बेसलाइन जो इन्होंने 16 जीबी सेट कर रखी थी ना उसको लेके आ रहे हैं 8 जीबी पे। तो अब ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे विंडोज पे। तो काफी लोग सोचेंगे अगर हम लोग 4 जीबी रैम में तो वहां पे भी फायदा तो होगा ही कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, सीधे इन्होंने कंफर्म कर दिया कि अगर आपके पास 4 जीबी रैम है तो वही सेम परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, अटक अटक के चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। बट हाँ अगर आपके पास 8 जीबी या 16 जीबी रैम वाला पीसी है या लैपटॉप है तो आपको बहुत अच्छे से यार यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन देखने को दिखेगी। ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो गई है। देखो ये सारी चीजें इन्होंने K2 से स्टार्ट करी है। आप लोग जानते हो K2 पे हमने बात कर रखी है, आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, तो वहीं से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ है। और इनको ये करना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने सर्फेस डिवाइसेस जो निकाले हैं ना वो भी 8 जीबी मेमोरी के साथ आ रहे हैं। सोच के देखो, तो मतलब वो भी मेमोरी क्राइसिस के इफेक्ट में फंसे हैं, तो अब इनको कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब ये लोग करेंगे क्या मैं आपको बता देता हूं। देखो वैसे विंडोज अगर आप देखो आइडियल भी रहती है, कुछ भी नहीं यूज हो रहा है। मैं अपना बताऊं तो मैंने 3-4 क्रोम के टैब खोल रखे थे, ब्राउजर वगैरह, और एक नीचे फाइल मैनेजर, और भाई 20-20 जीबी रैम यूज कर रही है। जहां रैम लेना भाई 2-2 जीबी मुश्किल हो गया, विंडोज मुफ्त में भाई रैम ऐसे यूज कर रही है हवा में, तो इसको ऑप्टिमाइज करना जरूरी था। ये लोग ऑप्टिमाइज कर कैसे रहे, इन्होंने नोटिस वगैरह किया कहां पे विंडोज कहां पे यूज कर रही है। ये जो अपना विजिट सेक्शन होता है या बहुत सारी ऐसे इंटरनल चीजें चलती है ना, इनको पूरा शिफ्ट ऑन कर रहे हैं, WinUI 3 की तरफ लेके जा रहे हैं, सारी चीजों को उस तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। टाइम थोड़ा सा लगेगा बट हाँ आपकी विंडोज बेटर हो जाएगी और 8 जीबी में आपको मोर इफिशिएंट दिखेगी। जैसे इनका CPU बर्स्ट वाला फीचर है ना, इस तरीके की और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, जिसके बाद विंडोज चलेगी तगड़ी। तो एक अच्छी न्यूज यही निकल के आ रही है, बेसलाइन इन्होंने कम कर दिया, 16 से 8 पे ले आए हैं। अब 8 से नीचे तो नहीं जाएंगे मुझे पता है, तो आप अपना 8 जीबी रैम का तो कोटा पूरा रखो दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। गेमिंग वगैरह में भी शायद इंप्रूवमेंट देखने को दिखेगी, टाइम बताएगा। बाकी ट्राई हम लोग जरूर करेंगे, अगर कुछ आता है तो मैं बता दूंगा आपको। बाकी चलो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।